थैंक यू। एक बार फिर से मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है, कि हमने क्या पढ़ा है। और मैं आपको आज जल्दी भी छोड़ दूंगा। आप पढ़िए, रिवाइज कीजिए, तभी हम आगे बढ़ेंगे। मतलब नहीं है ना, आगे बढ़ते जाए आप, पीछे आप कुछ याद ही ना करें, क्या मतलब है। देखो ये चीजें, तीन बातें मैं बता दूं। पहले तो कि त्रिकुटी के मध्य मार्ग को त्रिकुट सूचिकट पट गोविड शिखर त्रिशंखी वज्रयामकारी मुद्रणाली आदि कहा गया। ये इसको तो सुना के भी कहा गया पर्यायवाची। त्रिकुटी के मध्य मार्ग को, ये चीजें तो सुना के पर्यायवाची हो गया, याद कर लीजिए। सर ब्रेक हो रही है, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी। क्या वॉइस ब्रेक हो रही है सर, समझ में नहीं आ रहा कुछ भी क्या वॉइस बोल ब्रेक रहा। हो रही है? यस सर। हाँ जी सर। गड़बड़। सर आप तो इस बुक की पीडीएफ ग्रुप पे भेज रखी है क्या? कभी डाटा ऑन करती हूँ। ठीक, आवाज आ रही है अभी? हेलो, हाँ जी सर। हाँ अभी आ रही ठीक है है सर। आवाज? देखो ये ना भ्रिकुटी के मध्य मार्ग को यहाँ पे सुषुम्ना भी कहते हैं। इसका पर्यायवाची है त्रिकुट सूचीहट गोविड शिखर त्रिशंकी वज्री आमकारी कारी मुद्रणाली, ये आदि कहा गया है। इसके बाद पिंगला की पर्यायवाची कहा गया है पिंगला, जो हमारे राइट नोस्टल है उसके, कि पिंगला तंबरी सूर्या यमुना अक्षर कालाग्नि रुद्री चंडी, ये हो गया आपके पिंगला का। और ईरा का पर्यायवाची हो गया ईरा चंद्र सानी वाली गंगा और पाम्बोधि। सो वेरी वेरी इंपोर्टेंट। सो जो भी पर्यायवाची आपको देखने को मिलेगा वो सारे महत्वपूर्ण है, ठीक है। इसके बाद सर हाँ जी, सर ईड़ा का रिपीट कर दीजिए, वो आवाज एकदम ब्रेक हो रही थी। स्क्रीन आप ना इसका जब लेते हो ना तो पिक्चर खींच लिया करो, मोबाइल से स्क्रीनशॉट ले लिया करो। ईड़ा का पर्यायवाची है ईड़ा चंद्रा श्री वाली गंगा और वामबोधि। ओके, समझ गया? हाँ जी सर। हाँ, ये पीडीएफ जो है भेजा गया है ग्रुप में, तो आप उसको देख लीजिए। इसके बाद खेचड़ी का हम देख लेते हैं पर्यायवाची क्या है। कल का लेक्चर जरूर आप रिकॉर्डिंग सुन लेना, रिक्वेस्ट है। सर स्क्रीन शॉट तो नहीं हो रहा। क्या? स्क्रीन तो स्क्रीन नहीं शो हुआ। नहीं हो रहा है। क्या शो नहीं हो रहा है? स्क्रीन दिखाई नहीं दे रही है सर आपकी। इसकी नहीं दिख रही है किसी को? नो सर। नहीं सर। नो सर। अच्छा, ओके, ठीक है। अब दिख रहा है? हाँ जी सर। देखो ये सुषुम्ना, ये कहा गया है खिचड़ी के पर्यायवाची सुषुम्ना अमृतामृत लंबिक का, ठीक है। और ये हो गया, आप श्लोक याद करना इसका, क्योंकि हिंदी अनुवाद में छूटा हुआ है।
ये हो गया कुंडलिनी के पर्यायवाची सब। स्क्रीनशॉट ले लो, देख लेना। फनी, कुंडलिनी, नाभी, चक्री, वक्री, सरस्वती, ललना, रसना, छत्री, ललाटी, शक्ति, शंकरी, रजनी, भुजंगी, श्रेष्ठा, चाकुंडली, सर्पणी, मणि, आधार, शक्ति, कुटी, लाकराली, प्राणवाहिनी, अष्टवक्र, सराधरा, व्याप्ति, कल धरा, ये संख्या। ये सारे शब्द क्या है? पर्यायवाची शब्द का है कुंडलिनी का। क्लियर है? अब हम तृतीय उपदेश देख लेते हैं एक बार। जी सर। तृतीय उपदेश में अष्टांग योग के बारे में चर्चा है। यहाँ पे अलग से कायिक नियम और मानस नियम के बारे में बताया गया है कि अब मैं अष्टांग योग के स्वरूप के बारे में कह रहा हूँ। बहुत से योगियों ने इसके योग के अंगों का अभ्यास करके सिद्धियां पाई है। ये आपको याद करना है, ये मानस नियम है। ये चित्त आनंद, या फिर इसको हिंदी में याद कर सकते हो, संस्कृत का भी याद कर सकते हो। सीरीज में याद करने की आवश्यकता नहीं है, लेकिन हाँ जो है वो सारे याद करने हैं आप। चिदानंद, संतोष, मौन, इंद्रिय नियंत्रण, दयालुता, विनम्रता, ईश्वर में विश्वास, भद्रता, विचारों की शुद्धता, अहिंसा, ब्रह्मचर्य, क्षमा, स्मृति, सहनशीलता आदि मन के नियम कहे गए। ये मानस नियम है। ओके, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 एंड टोटल 14 मानस नियम कहा गया है। फिर कायिक नियम, ये कायिक नियम कहा गया है। क्या क्या? स्नान, शौच, संकल्प। जैसे वहां पे आपने पढ़ा था ना यम नियम, वैसे यहाँ पे भी है। ठीक है, मेंटल डिसिप्लिन, फिजिकल डिसिप्लिन, ये चीजें। तो स्नान हो गया, शौच, संकल्प, सत्य, जप, यज्ञ, जल अर्पण, आत्मनियंत्रण, देह दंड, तितिक्षा, श्रद्धापूर्वक नमस्कार, प्रदक्षिणा, चक्कर जो हम काटते हैं लगाना, किसी भी देवताओं के मंदिर में इस तरह से चक्कर लगाते हैं ना, तो इसको कहते हैं प्रदक्षिणा। प्रतिज्ञा का पालन, उपवास आदि क्या है? शारीरिक नियम है। क्लियर है? मानस और ये भी 14 है, ये भी 14 है। कायिक और मानस नियम 14 बताया गया यहाँ पे, उसको आप याद कर लीजिएगा। मैं अब आसनों का वर्णन करता हूँ, जो कि हठ योग का पहला अंग बताया गया है। हठ योग में तो हमने पढ़ा था ना, हठ प्रदीपिका में पहला क्या था? आसन था, फिर प्राणायाम, मुद्रा, फिर नादानुसंधान। इस तरह से यहाँ पे आसन के बारे में बतला रहा है, उसके लाभ के बारे में बता दिया कि इसके अभ्यास से रोग को दूर करता है, स्थिरता आती है, स्वास्थ्य और हल्कापन आता है। तो ये लाभ हो गया। लाभ के भी आपको ध्यान में रखना है। ये भी प्रतिज्ञा में आपने पहले पढ़ा था। अब मैं उन आसनों का वर्णन कर रहा हूं जिन्हें ऋषि वशिष्ठ और मत्स्येंद्र ने अपनाया है। ठीक है, ये बहुत ध्यान रखिएगा कि वशिष्ठ ने भी आसन के बारे में और मत्स्येंद्रनाथ के आसन के बारे में बतलाया है, जो अपनाया है। और उन्होंने भगवान शिव से सीखा। भगवान शिव जो बतलाए हैं उन्हीं को उन्होंने अपनाया होगा, उन्हीं से ज्ञान लेकर मत्स्येंद्रनाथ, गोरक्षनाथ, नाथ जितने संप्रदाय हैं वो आगे बढ़ा है। सर्वशक्तिमान शंभु ने सर्वशक्तिमान सर फिर शंभु से ने एक बार बता दीजिए। देखो, उन फिफ्थ आसनों वाला। का वर्णन कर रहा हूं। ये कौन? ये कह रहा है कौन? श्रीनिवास भट्ट कह रहे हैं कि मैं उन आसनों का वर्णन कर रहा हूं जिन्हें महर्षि वशिष्ठ और मत्स्येंद्रनाथ ने अपनाया है। और इन दोनों ने कहां से अपनाया है? किनके द्वारा? भगवान शिव के द्वारा कहे गए हैं, उनको अपनाया। वही चीज कह रहा है यहाँ पे कि सर्वशक्तिमान शंभु ने मनुष्य की 84 लाख योनियों को मानते हुए 84 आसनों का उल्लेख किया है। 84 आसन के बारे में बतलाया गया। यहाँ पे कई आसन आपको ना पर्यायवाची शब्द भी मिलेगा कि मत्स्येंद्र आसन के पर्यायवाची, पश्चिमोत्तान आसन के पर्यायवाची, कूर्म आसन के यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। वो चीज आपको ध्यान में रखना है। 84 पीठों आसनों में
कुछ का वर्णन मैं कर रहा हूँ। तो आदिनाथ मतलब पीठ का मतलब आसन होता है जो कि आरोग्य और सुख प्रदान करता है। अब देखो ये चीज आपको ध्यान में रखना है। इस सिद्ध भद्र वज्रश्री शिल्पासन पर यहाँ पे बहुत अलग अलग तरीके से नाम दिए गए हैं। ये एक जो टेक्स्ट है मैं उसको ढूंढूंगा, पिछले पैज मैंने दिखाया था, वहां पे ना इस आसन की इमेज भी है। इस बुक में तो इमेज नहीं है। है बुक के एंड में जब आप देखोगे ना, शायद इसमें दिया हुआ है कुछ इमेज। ठीक है, और भी जगह है जहां पे उसके इमेज आपको मैं कोशिश करूंगा दिखाने का। नहीं तो आप इसको समझिए कि सिद्धासन भद्रासन वज्रासन से सिंहासन परम बंद क्रम संतम शुद्ध पद, ये आप इसको याद कर लीजिए। ये वाला सिद्धासन भद्रासन वज्रासन से किस आसन बताया गया है, ये अलग आसन हो गए, 1 2 3 4 5। ठीक है, और 4 प्रकार के पद्मासन बोला है। कौन कौन सा? बद्ध पद्मासन, कर पद्मासन, संपुट पद्मासन और शुद्ध पद्मासन। ये 4 प्रकार बताए गए। पद्मासन के प्रकार हो गए ये अलग से। ठीक है, तो आप कॉलम बना के नोट्स जब आप बनाएंगे तो अलग अलग करके कि पद्मासन के 4 प्रकार, वहां पे आपको ये चीजें मेंशन करनी है। ये चारों के नाम आपको याद रखना है। 6 प्रकार के मयूरासन के प्रकार बताया है। एक दंड मयूरासन, दंड मयूरासन होता है। देखो बद्ध पद्मासन होता है कि जो तो हम दोनों हाथों को पीछे की तरफ पकड़ लेते हैं। ठीक है, कर पद्मासन भी है जो हाथों को, इमेज में दिखाऊंगा तो ज्यादा क्लियर होगा इसमें। ठीक है, दंड पद्मासन जो दंड पूरा बॉडी को ऊपर की तरफ लिफ्ट करके पूरा एक समान रखते हैं सीधा। पार्श्व मयूरासन होता है कि एक साइड से कुछ कुछ चीजें आपको क्लियर होगा, कुछ कुछ चीजें नहीं होगा देखकर कि इसका इमेज क्या होगा। तो मैं कल कोशिश करूंगा, वो इमेज मिल जाएगा तो मैं दिखाऊंगा, है ना। सच दंडासन, बस अभी आप नाम ध्यान पे रखो। बंद पद्मासन, मयूरासन, पिंड मयूरासन, एक पद मयूरासन। कुछ कुछ चीजें आपको समझ में आ जाएगा, कुछ कुछ चीजें आपको अभी फिलहाल नहीं आएगा समझ में जब तक आप पिक्चर नहीं देखेंगे। फिर भैरवासन का पानी पात्र। और ना देखो कुछ कुछ आसन ऐसे भी हैं जो आपको पता है वो आसन क्या होगा, लेकिन नाम यहाँ पे अलग दिया गया है। चारमुख, स्वस्तिकासन, गौमुखासन, वीरासन, मंडूक और मचटासन। ठीक है? तो ये आपको ध्यान में रखना है। 1 2 बार पढ़ोगे ना तो बहुत चीजें आएगी माइंड पे, लेकिन इसमें ज्यादा इंपॉर्टेंट वो है जो प्रकार है। जैसे 6 प्रकार के मयूरासन हो गया, 4 प्रकार के पद्मासन हो गया, ये चीजें ज्यादा ध्यान में आपको ज्यादा हाईलाइट करके याद कीजिएगा जो प्रकार वाले हैं। तो ये आप समझ गया कि 4 प्रकार के हो गया पद्मासन और 6 प्रकार का हो गया मयूरासन। अब आगे देखिए, मस्जिद, पार्श्व मस्जिद, बंद मस्जिद, ये 3 प्रकार के हो गए मस्जिद्रासन। 3 प्रकार के हो गए। हाँ। निरालंबन, चंद्राक्ष, कांठव, एक पाद, फणित्र, पश्चिमोत्तान, सेटी पश्चिमोत्तान। ये हो गया 2 प्रकार के पश्चिमोत्तान आसन। ये लिख रहा हूं साइड। चित्रकर्णी, योग निद्रा, विधुनम, पाद, दिन, हमसा, नाभि तल, आकाश उत्पातल, नाभि, ये सारे आसनों के नाम है। बस आप एक बार पढ़ लो। मैं फिर से कह रहा हूं, जो प्रकार है वो ज्यादा ध्यान में रखना, इसमें वो ज्यादा हाईलाइट, वो ज्यादातर पूछने को देखने को मिलता है। ठीक है, तो 2 प्रकार के हो गया, पश्चिमोत्तान, पश्चिमोत्तान और शैती पश्चिमोत्तान। अब आता है वृश्चिक आसन। देखिए यहाँ पे भी आपको कुर्मासन के भी प्रकार मिलेगा। देखो वृश्चिकासन, चक्रासन, उत्थालक, उत्तान कुर्म, कुर्म और बत कुर्म, ये 3 प्रकार के हो गया कुर्मासन। ठीक है, नार्जव, कबंधासन, गोरक्षासन, अंगुष्ठ मुष्टिक, ब्रह्म प्रसादित, कुक्कुटासन के 5 प्रकार।
कुर्मासन अलग है 3 प्रकार, और कुक्कुट आसन के 5 प्रकार, या पंचचूली कुक्कुट, बंधचूली, अकारित और एक पाद कुक्कुट, ये 5 प्रकार हो गया आपको कुक्कुट का। समझ गए? देखो 4 प्रकार के हो गए पद्मासन, 6 प्रकार के हो गए मयूरासन, 3 प्रकार के हो गए मत्स्यासन, 2 प्रकार के हो गए पश्चिमोत्तानासन, और इधर हो गया 3 प्रकार के कुर्मासन और 5 प्रकार के कुक्कुटासन। ये आपको ज्यादा ध्यान में रखना है। सर 3 प्रकार के कुर्मासन की बात कहाँ लिखी है? देखो ना यहाँ पे है कुतान कुर्म, कुर्म और बद्ध कुर्म, है ना, 3 प्रकार हो गए। नहीं लिखा है लेकिन आप समझ लीजिए 3 प्रकार है ओके जो बता रहे हैं। ठीक है, ओके। प्रकार तो पश्चिमोत्तानासन में भी नहीं था, तब यहाँ भी है ना पश्चिमोत्तान और सही पश्चिमोत्तान। ठीक है, ये 2 प्रकार हो गए। ठीक है, मत्स्येंद्र आसन के भी तो यहाँ पे नहीं थे प्रकार, लेकिन यहाँ पे है ना मत्स्येंद्र, पार्श्व मत्स्येंद्र और बद्ध, ये 3 प्रकार है ना। क्लियर है? सर जी सर, जब हमने सिलेबस देखा था सर, कुक्कुट आसन के भी 5 प्रकार बताए थे। हाँ, कुक्कुट आसन 5 प्रकार है, कुक्कुट आसन के हैं बताया तो अभी, पंचचूली कुक्कुट, पंचचूली, अकारित और एक पाद, हो गए 5। जी सर। अब जी 18 देखो यहाँ पे अर्धनारीश्वर प्रकाशन करार, ये और आगे आसन दे दिए हैं। कान, सुधासार, व्याघ्रासन, राजासन, मथेंद्राणी, सर्वासन, गरुडासन, चित्रपीठम, बुद्ध पक्षीश्वरासन, विचित्र नलितांडी, शुद्ध पक्षी, समुद्र चौड़की, क्रीड़ासन, खगासन, ब्रह्मासन, ये बहुत आसन आपको, और अंतिम है शवासन। ठीक है, ये आसनों के नाम है। आपको ध्यान में क्या रखना है, जो प्रकार है वो आप याद कर लीजिए, बाकी एक बार पढ़ लेना, 1-2 बार पढ़ लेना बस। इन आसनों में से 10 आसन महत्वपूर्ण बताया गया है, वो ये 10 आसन के नाम आप याद करें, उस नाम के साथ साथ प्रकार के बाद ये इंपॉर्टेंट है। स्वस्तिक, गौमुख, पद्मासन, वीरासन, सिंहासन, महिलासन, कुक्कुट, भद्रासन, सिंहासन, उत्तासन। ठीक है, और इनमें से भी 4 महत्वपूर्ण है। कोई बता सकता है 4 कौन कौन सा हो सकता है यहाँ पे महत्वपूर्ण? सर सिद्धासन, भद्रासन, सिंहासन, और मुक्तासन, हाँ, शायद सिंहासन, मुक्तासन। पद्मासन, सिंहासन और भद्रासन। ठीक है, हठ प्रदीपिका में भी हमने ये देखा था, यहाँ पे भी वही है। देखो यहाँ पे बताया गया शिव के 84 आसनों का वर्णन है, उसमें से 4 श्रेष्ठ हैं, सारभूत है, वही यहाँ पे भी है। इस सिंहासन, पद्मासन, सिंह, भद्रम, ये 4 आसन है, और सिंहासन इनमें से क्या है, श्रेष्ठ है। यहाँ पे भी वही चीज कहा गया है, सिंहासन, सिद्धासन सब। ठीक है, तो सिद्धासन हम कल देखेंगे, कल से फ्रेश। अभी हमने आसनों के नाम, कल आप पक्का याद करके आइए, कल सैटरडे है। मैं देखता हूँ, या तो हठ प्रदीपिका का पढ़ के आइए, रिवीजन करा दूंगा, या तो फिर हम इसको कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, वो आप याद कर लीजिएगा, जो हमने प्रकार बताए हैं पिछले वाले उपदेश में, हमने जो भी पर्यायवाची शब्द देखा है वो आप याद कर लीजिए, नोट्स बना लीजिए स्पेशली। ठीक है, यहाँ कल करेंगे। ओके, जी सर। ठीक है, जी सर। तो आज के लिए सर बस इतना ही। मैं कल पूछ लूंगा आपसे कि हमने जो पढ़ाया है, आज मुझे कुछ कार्य के लिए काम से बाहर जाना है, तो आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। शांति पाठ करा धन्यवाद। दीजिएगा कोई आके, रागिनी जी, गुप्ता जी, शांति पाठ कराइए। जी सर। Everyone sit in a comfortable position. Spine straight. Close your eyes. Deeply inhale and slowly exhale. एक बार ओम चैंटिंग करेंगे, उसके बाद गायत्री मंत्र। ओम
भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं